हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। इन प्रश्नों को करके जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, ये मेरा दावा है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे दिए गए परिपथ आरेख में गणना करना है हमें। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध और परिपथ की कुल धारा, ये हमें गणना करनी है। अब सबसे पहले नोटिस करो कि बच्चों ये जो प्रतिरोध है ये इसके साथ ये और ये श्रेणी क्रम में है और ये भी और श्रेणी क्रम में, लेकिन इसके नीचे और इसका नीचे देखो, इसका सिरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका सिरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपस में किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो मैं इनका नाम देता हूँ नाम दे देते हैं R1, R2, R3, R4। ठीक, तो हम लिखेंगे चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध, जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूं। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R डैश। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 हमारे पास है 20, R2 हमारे पास है 10। ठीक है, 20 और 10 कितने हो जाएंगे? 30 ओम। इसी प्रकार से हमारा जो R3 है, R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, क्या हो जाएगा? R डबल डैश बराबर ये हो जाएगा R3 प्लस R4। R3 का मान 5 है, R4 का मान 25 है। 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30 ओम। अब आप देखो बच्चों, ये जो R डैश और ये R डबल डैश है, इनका जो प्रतिरोध है और इनका जो प्रतिरोध है, ये एक के नीचे एक है, यानी कि समांतर क्रम में हो जाएगा। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? चूंकि ये जो R डैश है और R डबल डैश है, यह समांतर क्रम में है। समांतर को पार्श्व में कहा जाता है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/R होता है। 1/R हो जाएगा 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। ठीक, R डैश का जो मान हमने निकाला है वो है 30 और R डबल डैश का मान भी कितना है? 30। दोनों के बट्टे में समान है, लॉस ऑफ वही आ जाएगा। जब नीचे समान हो तो ऊपर वैसा के वैसा जुड़ जाता है। 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2/30। काटोगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 तो 5 10, तो 1/R आ जाएगा 1/15। त्रिज्या गुणा कर दो, R 1 कम R, 15 1 कम 15, तो ये आ जाएगा R बराबर 15 ओम। ये हमें हमारा तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा परिपथ का। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक हो गया। तो इसका तो ये तुल्य प्रतिरोध जो पहला बोला गया था कि कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, वो हमने निकाल दिया। अब हमें कुल धारा भी निकालनी है। इस परिपथ में कुल धारा कितनी बह रही है? देखो परिपथ कितना है हमारा, परिपथ का जो प्रतिरोध आया वो 15 है टोटल। अब इसे मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब देखो, चूंकि हमारे पास जो कुल प्रतिरोध R है वो है 15 ओम और कुल जो विभवांतर हमें दे रखा है 24 वोल्ट का बैटरी लगा पड़ा है ना, तो विभवांतर हमारा 24 है। ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR। हमें I निकालना है जो कि होगा V/R। R गुणे में जाके बट्टे में आ गया। मान रखो V का मान हमारा है 24 और R का मान है 15। 3 बचे 15, 3 8 24। 5 से भाग दे दोगे 8 में, 5 कम 5, घटाएंगे 3 बचेगा, 0.0, 5 छंग 30। ठीक है, तो जो धारा का मान होगा, I का मान होगा, वो होगा 1.6 और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमने गणित में सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो लिस्ट चेक कर सकते हैं। पूरा गणित पढ़ा रखा है, नई NCERT, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
चैप्टर वाइज वर्णनात्मक प्रश्न सब कुछ करा रखा है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है। अवतल लेंस बोला है, ध्यान रखिएगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें क्या दे रखा है, फोकस दूरी। ठीक है, लेंस की क्षमता में निकालनी है, हमें दे रखा है फोकस दूरी। फोकस दूरी एफ बराबर हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर और ये माइनस में होगा। हालांकि प्रश्न में लिखा नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए प्रश्न। ठीक है, प्रश्न में कभी दिया नहीं होता। हमें निकालना है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता P निकालना है। ठीक है, हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 100/f। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई होती है तो 100/f लगाते हैं, अगर मीटर में दी हुई होती है तो 1/f लगाते हैं। तो P का मान निकालना है, F का मान क्या, -25, 25 चौके 100, तो P का मान आ जाएगा -4 डायोप्टर। कितना, -4 डायोप्टर। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा बड़े आसानी के साथ, और हर साल एग्जाम में आता ही आता है ऐसा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, हमें दे रखा है वक्रता त्रिज्या। हमें क्या दे रखा है बच्चों, वक्रता त्रिज्या। आर बराबर दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर। हमें इसकी क्या निकालनी बच्चों, हमें निकालनी फोकस दूरी। हमें निकालना है फोकस दूरी निकालना है। और आप जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा। ठीक है, तो आर का मान हमें दे रखा है 25, बट्टे में हम 2 कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो एफ का मान आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन 2-2 नंबर में आते हैं। अब आते हैं बड़े नंबर वाले प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से तो भाई प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, ये तो आप देख ही रहे हो। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बना रखी है 1.5 घंटे की, हो सके तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख लेना, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस वाला आएगा तो लेंस का सूत्र लगाना है, दर्पण आएगा तो दर्पण वाला लगाना है, कि मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी और आकार क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, सो सबसे पहले देखो हमें दिया है, हम क्या लिखेंगे, दिया है। जो दिया है वो लिखो। वस्तु का जो आकार है, जैसे ये हमारे हाथ में ये पेंसिल है ना, इसके आकार क्या है, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है। तो हमें इस प्रश्न में वस्तु का आकार क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर लंबी। वस्तु के आकार को हम एच से दर्शाते हैं, एच हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को हम एफ से लिखते हैं, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस से वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी जो होती है वो हमेशा माइनस में होती है, ध्यान रखिएगा। वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं, और ये हमें दे रखी है कितनी, -30 सेंटीमीटर। हालांकि प्रश्न में लिखा नहीं है -30 लिखा हुआ है ना, लेकिन यू का मान हमेशा माइनस में होता है, हमेशा। हमें क्या नहीं पता, हमें वी नहीं पता, और बाकी चीज़ें हमें निकालनी है। प्रश्न में बोला है लेंस, तो हम लगा देंगे लेंस का सूत्र। क्या लगा देंगे, लेंस का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेंस सूत्र से। गारंटी है, मेरा दावा है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा, ये नहीं तो इससे मिलता जुलता ज़रूर आएगा। क्या होता है कि 1/f बराबर जो होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/f, f का मान हमें प्रश्न में दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। v का मान निकालना है, और u का मान दे रखा है -30। ठीक, अब आप देखो
1/v। आपको पता है नेगेटिव गुना नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। अब संख्या को एक तरफ लिखते हैं, ये है 1/20 प्लस का 1/30 इस तरह के माइनस का हो गया, लॉस ऑफ आ जाएगा 60 आ जाएगा, 20 और 30 का भागा चला जाएगा 60 में। फिर क्या आ जाएगा 20 3 60, 3 1 कम 3, 30 दूनी 60, 2 1 कम 2, ये आ गया 1/v। 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा, 1/60 बराबर 1/v। तिरछे गुणा कर दोगे v 1 कम v और 60 1 कम 60, तो v का मान कितना आ गया बच्चों, तो v का मान आ गया 60 और यह है प्लस, ये क्या है बच्चों, प्लस आया है। अब अगर v का मान प्लस में आए तो पीछे बनेगा, अगर माइनस आता तो सामने बनता। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि प्रतिबिंब लेंस के पीछे 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ये कॉपी में यहां लिखना है, प्रतिबिंब लेंस के पीछे 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको निकालना है आवर्धन, यहाँ तक हो गया। अब आएंगे आवर्धन पे, नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ लिखेंगे हम आवर्धन। आवर्धन m बराबर क्या होता है, h बराबर v/u होता है आवर्धन का सूत्र। ठीक है, ये सूत्र आपको पता होगा। लेंस के लिए प्लस होता है और दर्पण के लिए बस माइनस लग जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, h हमें निकालना है, h हमें दे रखा है 4, v हमने निकाला है 60 और u हमें दे रखा है -30, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, h का मान आ गया -8 सेंटीमीटर। अब ये हमें बहुत कुछ बता रहा है, ये जो चीज़ आई है ना, ये हमें बहुत कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है, कोई रटने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है भाई, यहाँ पर कोई चीज़ रटनी नहीं है। देखो, अगर नेगेटिव आता है h का मान, h का मान, तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अगर h का मान प्लस में आता है प्रतिबिंब सीधा बनता है। सिंपल सी बात है कि माइनस आने पे उल्टा और प्लस आने पे सीधा बनता है। दिमाग को डालो ये सब। अब देखो, प्रतिबिंब वस्तु की जो ऊंचाई थी ये था 4 सेंटीमीटर और इसका जो परछाई बन रहा है वो 8 बन रहा है, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ये आप बोल दोगे। ठीक है, ये आप क्या बोल दोगे कि प्रतिबिंब वास्तविक, देखो प्रकृति पूछा है ना आपसे, इसमें प्रकृति में क्या लिखोगे, जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा, और ये नेगेटिव आया ना, नेगेटिव वह उल्टा होगा। और क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से आकार पे बड़ा भी होगा, क्योंकि ये 4 दे रखा था और h कितना आ गया 8, उससे बड़ा आ गया। तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ये आप लिख दोगे। कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते, ऐसे देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे वो दर्पण की रहे आएगा तो दर्पण सूत्र लगाना है। ठीक है, और एनसीईआरटी के जो जितने भी क्वेश्चन है ना इस चैप्टर नंबर 9 या 10 का, पुरानी एनसीईआरटी में 10 था, नई एनसीईआरटी में 9 हो गया, तो इसका जो एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण है, प्रश्नावली के जितने प्रश्न, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में करा रखा है, आप सर्च मारोगे तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। आगे बढ़ते हैं, एक विद्युत बल्ब के तंतु में 1.5 एम्पीयर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले कुल आवेश का मान बताना है। हमें आवेश की गणना करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखिए, हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है, सबसे पहले दे रखा है 1.5 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा को हम आई से दिखाते हैं। ठीक है, 20 मिनट तक समय हमें दे रखा है 20। कुल आवेश, आवेश यानी कि क्यू हमें निकालना है। ठीक है, क्या दिया है, क्या निकालना ही पता होना चाहिए। हमें विद्युत धारा दे रखी है, विद्युत धारा आई। ठीक है, विद्युत धारा आई, आई का हमें दे रखा है 1.5 एम्पियर। एम्पियर से मुझे आइडिया लगा कि आई दे रखा है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है। समय बराबर दे रखा है 20 मिनट, ये 20 मिनट है। तो पद्धति होती है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये मिनट में है तो मिनट को हमें बदलना पड़ेगा सेकंड में, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से गुणा कर देंगे। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ता है। 6 दूनी 12, पीछे से 2 0, इतना सेकंड हो गया। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है आवेश। आवेश क्यू हमें गणना करनी है, और आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है
आई टी, आई गुणा टी, आई हमें दे रखा है 1.5 और टी हमारे पास है 1200। ठीक है, 15 15 दूनी 30, हासिल लगा 3, 15 कम 15 और 3 18, पीछे से 2 जीरो, 0.2 के स्थान के बाद, तो ये आ जाएगा 180। क्यू का मान क्या हो जाएगा, सॉरी सही है ना, 15 दूनी 30, ठीक है, हासिल लगा 3, 15 कम 15 और 3 18, ठीक है, पीछे से 2 जीरो, 180। हाँ 180। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट या कोई भी दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। 1800 होगा यार, है ना, 1200 को, हाँ 1800 होगा यहाँ पर, 1800 सॉरी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे 15 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है, विभवांतर है, वी दे रखा है, कूलम का मतलब आवेश दे रखा है, कार्य निकालना, डब्ल्यू की हमें गणना करनी है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, दिया है। ठीक है, दिया क्या है हमें विभवांतर वी बराबर दे रखा है 15 वोल्ट, हमें आवेश क्यू बराबर दे रखा है 5 कूलम, हमें कार्य डब्ल्यू की गणना करनी है। और आप जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी इंटू क्यू। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी इंटू क्यू, हम जानते हैं, करके लिख देना कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी क्यू। ठीक, देखो फिजिक्स में ना, भौतिक विज्ञान में एक चीज़ निकालने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, हमें वो फॉर्मूला लगाना होता है कि जो प्रश्न में क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, उनमें क्या संबंध बन पा रहा है, उससे कोई सूत्र अगर दिमाग में याद आ रहा है तो वही लगाओ। तो वी हमें दे रखा है 15 और क्यू दे रखा है 5, 15 × 75, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 75 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है 2 नंबर में। हो गया, अगले प्रश्न में आ जाओ। 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, विद्युत धारा का मान निकालना है। तो देखो क्या दिया क्या है, पहले देखो 4 ओम यानी कि विद्युत धारा आर दे रखा है, प्रति सेकंड यानी कि टी बराबर 1 सेकंड दे रखा है, जूल यानी कि ऊष्मा एच दे रखी है, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, आई का मान निकालना है। तो आपको एक सूत्र पता होगा, पहले तो लिखता हूं मैं कि भैया दिया क्या है, हमें प्रश्न में दिया क्या है। सबसे पहले आर दे रखा है 4 ओम, समय प्रति सेकंड 1 सेकंड दे रखा है, ऊष्मा एच ये दे रखा है 100 जूल, और हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना है विद्युत धारा आई, ये हमें निकालना है। अब इनमें क्या संबंध होता है वो देखो, हम जानते हैं कि भैया एच बराबर क्या होता है, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। तो आर टी उधर गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और हमें आई निकालना है, तो एच बट्टे आर टी आ जाएगा। ये संबंध आ गया, हमें ये संबंध मिल गया। आई बराबर अंडर रूट के अंदर क्या हुआ, एच बट्टे में आर टी। ठीक है, सो देखिए आई बराबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर एच का मान क्या है 100, आर का मान हमें दे रखा है 4 और टी का मान है 1। तो 100, 4 एकम 4, 4 से काटोगे तो 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। आई का मात्रक क्या है, एम्पियर। ये हम यहाँ रख देंगे, मात्रक जरूर लिखना है एंड में। ठीक है, आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। कोई डाउट या कोई भी दिक्कत हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देखें, मैंने पूरी विज्ञान पढ़ा दी है, पूरा मैथ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अगला जो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको लगातार पूछा भी गया है, कह रहे 2 विद्युत बल्ब, एक में उसके पहले वाले का जो शक्ति है 60 है और उसका जो विभवांतर है वो 240 वोल्ट है, दूसरे वाले बल्ब का शक्ति 40 वाट है और वोल्टेज वही है, कि इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। देखो हमारे पास 2 बल्ब है, ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है। पहले बल्ब में क्या दिया हुआ है कि जो शक्ति है, शक्ति को पी से दर्शाते हैं, वो 60 वाट है और जो विभवांतर है वो 240 वोल्ट है। ठीक है, दूसरे वाले बल्ब में शक्ति जो हमें दे रखी है 40 वाट दे रखी है और वोल्टेज वही दे रखा है 240।
आपको सूत्र पता होगा, आर निकालना है, आपको पता होगा बी बराबर क्या होता है, सॉरी पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे पी। ये सूत्र आपको पता होगा, ठीक है, ये सूत्र आपको क्या होगा बच्चों, पहले से पता होगा। हम लगाते हैं प्रथम बल्ब के लिए, क्या करते हैं, प्रथम बल्ब के लिए, प्रथम बल्ब के लिए, और यहाँ निकालेंगे हम द्वितीय बल्ब के लिए, द्वितीय बल्ब के लिए, ठीक है। सो प्रथम बल्ब में क्या है, देखो प्रथम बल्ब में आर वन हो जाएगा वी स्क्वायर वन बट्टे पी वन। तो वी का मान देखो बच्चों क्या देखो, 240 है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में, और पी हमें दे रखा है 60, 0 से 0 कटा, 6 चौको 24, गुणा कर दो, 4 गुणा 0 0, 4 चौको 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 ओम आर वन मिला। द्वितीय बल्ब के लिए आ जाओ, द्वितीय बल्ब के लिए आर टू बराबर हो जाएगा वी टू स्क्वायर बट्टे में पी टू, बी वही है 240, और शक्ति हमें दे रखा है 40, 0 से 0 कटा, 4 संग 24, 6 गुणा 0 0, 6 चौको 24, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14। तो किसका प्रतिरोध ज़्यादा है, दूसरे वाले का ज़्यादा है, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों के से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर तो धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलन कीजिए। तो वो हमें क्या दे रखा है, हमें वोल्ट विभवांतर वी दे, जब भी वी लगाओ ना वी दे रखा है, विभवांतर दे रखा है, एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा आई दे रखा है, हमें क्या निकालना, प्रतिरोध हमें निकालना आर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओम के नियम से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो दिया क्या है, हमें दे रखा है 12 वोल्ट, यानी कि वी हमें दे रखा है 12 वोल्ट, आई विद्युत धारा दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना है, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, उसके लिए हमें करना होता है 10⁻³ से गुणा, तो ये एम्पियर में बदल गया। और हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है प्रतिरोध, प्रतिरोध को कहते हैं आर, आर निकालना है। आप जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हो, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे आई, ठीक है, V बट्टे आई। V का मान हमारे पास है 12 और I का मान है 2.5 गुणा 10⁻³ इसको आगे हल करोगे तो यहाँ से हो जाएगा, देखो 10⁻³ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻+3, ये है 2.5, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाओगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, एक संख्या एक जीरो बढ़ जाएगा, 25, और ये 10⁻³ 25 चौके 100, कितना बचा, 20 बचा, दशमलव लगाएंगे जीरो हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, तो ये आ जाएगा 4.8 गुणा 10⁻³। क्या निकालना है, प्रतिरोध, इसका मात्रक होगा ओम। 4.5 और 4.8 गुणा 10⁻³ ओम आ जाएगा, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन तो आना चाहिए ना भाई, जोड़ना घटाना गुणा भाग थोड़ी ना सिखाने आया हूँ यहाँ पर, मैं तो आपको सवाल बताने आया हूँ। अगर आप बोलोगे सर हमें जोड़ना सिखाओ घटाना सिखाओ, वो तो मैं नहीं सिखा रहे आया ना यहाँ पर, वो तो आना चाहिए आपको। अगर वही नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे, कह रहे कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यानी कि हमें क्या दे रखा है बच्चों, वी है, तो ये विभवांतर दे रखा है। ए का मतलब होता है विद्युत धारा आई दे रखा है, बल्ब की शक्ति पी की गणना करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है, देखो वी विभवांतर दे रखा है 220 वोल्ट, और एम्पियर यानी कि विद्युत धारा आई दे रखा है 0.50 एम्पियर। हमें शक्ति निकालनी है, पावर पी निकालना है। आप सूत्र जानते हो कि पी बराबर क्या होता है, वी आई, पी बराबर क्या होता है, वी गुणा आई, सिंपल सा सूत्र है। मैंने एक वीडियो बनाई है कक्षा 10 के सभी सूत्र को 10 मिनट के वीडियो में मैंने बता दिया है समझाते हुए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं,
एक नोट्स बना ले सकते हैं कॉपी में, सारे सूत्र एक पन्ने में आ जाएंगे और उसको चलते फिरते याद कर लीजिए। पी, वी का मान है 220 और आई का मान है 0.50। ठीक है, इसको जब गुणा करोगे 500 0 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 दशमलव 2 स्थान के बाद, तो पी का मान आ जाएगा 110। पी का मान क्या आ जाएगा 110। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। वाट ऐसे लिखो या फिर डब्लू बना दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक विद्युत लैंप का अनुत्तमांक इतना है, इसे 5 घंटे तक प्रयोग किया जाता है। परिकलन कीजिए। इसका प्रतिरोध जब यह जल रहा होगा और किलोवाट में प्रतिदिन में व्यय हुई ऊर्जा हमें निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? वाट, यानी कि यह हमें शक्ति दे रखा है। पी दे रखा है 220, यानी कि हमें विभवांतर दे रखा है। घंटा, यानी कि यह हमें समय दे रखा है। प्रश्न से पढ़ के हमें आइडिया लग गया। ठीक है, तो क्या दिया हुआ वो पता चल चुका है। अब क्या निकालना है उस पर आ जाओ। हमें निकालना है प्रतिरोध। हमें क्या निकालना है? प्रतिरोध आर की गणना करनी है। और आर बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन पी होता है। पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाता है। अब हम गणना करेंगे। वी का मान है 220 और पी हमारे पास है 100। 1020 22 गुणा 22 484 ओम। आंसर इतना आसान है। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में निकालना है व्यय ऊर्जा। व्यय ऊर्जा जो होता है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, सूत्र यह होता है P गुणा टी। क्या होता है? P गुणा टी। शक्ति हमें दे रखा है 100 वाट दे रखा है। शक्ति में क्या दे रखा है? 100 वाट दे रखा है। ठीक है, उसके बाद समय हमें दे रखा है 5 घंटा। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, एक सेकंड। हमें बोला है ना किलोवाट घंटा में निकालो, किलोवाट। और ये जो शक्ति हमें दे रखा है ये वाट में है, मात्रक भी लिख दे रहा हूँ। और समय घंटे में होना चाहिए, और समय हमें घंटे में ही दे रखा है 5 घंटा। तो ये वाट को हमें क्या करना होगा? किलोवाट में बदलना होगा। किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो ये आ गया किलोवाट, और ये तो 5 घंटा ऑलरेडी है, KWH आ गया। 1 0 से 1 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 1/2 किलोवाट घंटा, यानी कि आधा यूनिट। किलोवाट को हम, किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट कहते हैं, यानी कि ये क्या आ गया? आधा यूनिट आ गया आंसर। इसको और सही से लिखो 0.5 KWH। KWH को यूनिट भी कहा जाता है आम भाषा में। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। सिंपल। इन प्रश्नों को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहीं से एग्जाम में आने वाला है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं एक विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर की धारा विद्युत लेती है। मोटर द्वारा 2 घंटे में उक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। 2 घंटे अगर चलाएंगे तो कितनी ऊर्जा हमें लगेगी वो हमें बताना है। देखो हमें क्या दिया है? 220 वोल्ट यानी कि वी दे रखा है, एम्पियर यानी कि ये हमें आई दे रखा है, और उसके बाद ये 2 घंटे यानी कि ये समय दे रखा है। हमें निकालना है उपभोक्त ऊर्जा। हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है उपभोक्त ऊर्जा। तो उपभोक्त ऊर्जा का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है? उपभोक्त ऊर्जा बराबर ये हमारी होती है VIT। सिंपल सा एक सूत्र है। V हमें दे रखा है 220, ठीक है, आई हमें दे रखा है 5, और समय हमें जो दे रखा है वो 2 घंटा दे रखा है। ठीक है, वो हमें क्या दे रखा है? 2 घंटा। देखो V इंटू आई क्या होता है? एक्चुअली V इंटू आई क्या होता है? शक्ति होती है, क्योंकि P बराबर क्या होता है? P बराबर VI होता है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। यानी कि अगर इसको हम ध्यान से देखें, 22 पंजे 110, पीछे से 0, ये हमारा वाट में है और ये हमारा घंटा में। अगर वाट को हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये किलो वाट में आ जाएगा। वही चाहिए। 1 0 2 0 कटा, ठीक है, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 11/5 किलो वाट घंटा। 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2.2 किलो वाट घंटा। इतना ऊर्जा हमें लगेगा, 2.2 किलोवाट घंटा।
इतना ऊर्जा व्यय हुआ है। यही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले अभी हमने किया था, उसमें कोई अलग दे रखा था। एक ही चीज निकालने के अलग अलग सूत्र होते हैं, वो निर्भर करता है कि हमें क्या दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया है, तो ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है। ठीक है, लेकिन मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। देखते हैं किस बच्चे का आंसर कमेंट में आता है, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेते हो, हालांकि जस्ट अभी किया है हमने, तो मैं समझूंगा वाकई में आपने कुछ सीखा है, वाकई आपने को सब कुछ आ गया है। देखो 8 ओम दे रखा है, प्रतिरोध को हम आर से दर्शाते हैं। का कोई विद्युत हीटर मैन से 2 घंटे, समय हमें दे रखा है 2 घंटा। विद्युत धारा यानी कि ये आई दे रखा है एम्पियर। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकृत कीजिए। ऊष्मा की दर परिकृत करनी है, यानी कि एच की गणना करनी है। एच बराबर क्या होता है बच्चों? एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी। समय आपको घंटे में दे रखा है, लेकिन समय को आपको बदलना पड़ेगा, ये भी बता दे रहा हूँ। 2 घंटे, घंटे को मिनट में बदलोगे, 60 से गुणा करो, 60 को फिर 60 से गुणा कर देंगे, सेकंड में बदल जाएगा। तो समय हमारे पास जो आ जाएगा 2 गुणा 60 गुणा 60, 6 छंग 36, 36 दूनी 72, पीछे से 2 जीरो, इतना सेकंड होगा। अब सब मान को यहाँ रख दोगे, मैंने तो पूरा कर ही दिया है, फॉर्मेलिटी बची है। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ अपना पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, पेपर में खुद से थोड़ा सॉल्व तो करो। जब तक खुद से थोड़ा बहुत सॉल्व नहीं करोगे ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अगला क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है 4 नंबर में, वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी टॉर्च के बल्ब पर 5 वोल्ट यानी कि वी दे रखा है, 500 मिली एम्पर यानी कि आई दे रखा है, शक्ति निकालनी है, इसका प्रतिरोध निकालना है, और 4 घंटे चलाने पर ऊर्जा का परिकलन भी करना है। हमें क्या दे रखा है? हमें ये वी दे रखा है, मिली एम्पियर, एम्पियर आई दे रखा है, हमें शक्ति पी निकालनी है, प्रतिरोध आर निकालना है, 4 घंटा यानी कि टी दे रखा है। नंबर 1 पे आ जाओ, क्या निकालना? सबसे पहले निकालना है शक्ति। शक्ति P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है वी आई। ठीक है, हमें प्रश्न में आई दे रखा है क्या? 500 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर। तो 500 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 10 की घात 2, और मिली एम्पियर को एम्पियर बदलने के लिए 10 की घात -3 से गुणा करना होता है। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, -3 में 2 जोड़ोगे तो घात में -1 बचेगी, 10 घात में -1 नीचे आके प्लस का 1 हो जाएगी, 5/10। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख देते हैं 5/10 यानी कि 1/2 एम्पियर। ये हमारा आई है। तो V का मान हमें दे रखा है 5, और एम आई का मान हमारे पास 1/2। तो 5 कम 5/2, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। P का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। W। पहला वाला फट से मिल गया। अब दूसरे नंबर पे हमें क्या निकालना है? दूसरे नंबर पर निकालना है हमें प्रतिरोध। तो प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध क्या होता है? V बराबर आई आर। चूंकि V बराबर क्या होता है? आई आर। आर बराबर क्या हो जाएगा? V/I। आर बराबर क्या होगा? V/I। V का मान हमारे पास कितना दे रखा है प्रश्न में? कितना दे रखा है? 5। और आई जस्ट हमारे पास क्या है? 1/2। बट्टे का 2 कहाँ जाता है? ऊपर गुणे में। 5 गुणा 2 बट्टे में 1, 5 दूनी 10/1। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो होता है वही आ जाता है। 10। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। 10 ओम हमें आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा निकालनी है, उपभुक्त ऊर्जा। ठीक है, उपभुक्त ऊर्जा निकालनी है। तो उपभुक्त ऊर्जा का जो सूत्र होता है W बराबर, वो होता है P गुणा T। P गुणा T। P हमने निकाला है 2.5 वाट में है, और समय हमारे पास है 4 घंटा। समय हमारे पास क्या है? 4 घंटा था। घंटे को मिनट बदलेंगे, 60 को सेकंड में बदल देंगे, और 60 से गुणा कर दोगे तो 4 छंग 24। ठीक है, 24 पीछे से 0 गुणा 60। ठीक है, तो अब गुणा करोगे 25 छंग 150, 25 छंग 150, हासिल लगा 15, 25, हाँ सही तो है, 25 छंग 150, पूरा गुणा हो जाएगा। 25 छंग 150, पीछे से 0.1 स्थान के बाद इसको 24 से गुणा कर देंगे, और ये आ जाएगा 36,000 जूल गुणा करने पर।
कितना आ जाएगा, 36,000 जूल आ जाएगा। 24 को जब 150 से गुणा कर दोगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो इस प्रश्न में न्यूमेरिकल और शाब्दिक प्रश्न साथ में, मैंने सभी चैप्टर के वन शॉट वीडियो बना रखे इंपॉर्टेंट प्रश्न के, जिसमें बहुविकल्प प्रश्न है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, हर टाइप के प्रश्न करा रखे हैं चैप्टर वाइज। पूरे चैप्टर को भी समझा रखा है, अगर वो देखना चाहोगे तो वो भी है। कोई भी चैप्टर का अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, चैप्टर का नाम लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दो और आगे हमारे चैनल का नाम लिख दो, आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। क्या बोला है, विद्युत प्रतिरोधकता से क्या अभिप्राय है? किसी पदार्थ के L लंबाई, A मोटाई तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2, मोटाई 2A। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विद्युत प्रतिरोधकता होती क्या है। तो विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध R चालक तार की लंबाई L के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो सूत्र हमारा बन जाता है वो बन जाता है R बराबर R समानुपाती L/A। समानुपाती का चिन्ह हटा दें, यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाता है जिसे रो कहते हैं, P की तरह, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ये जो रो है ना, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। रो बराबर क्या होता है, RA/L होता है। यहाँ तक लिख दो, बस काम चल जाएगा। विद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक वो होता है ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये इतना लिख दोगे, ठीक है। आगे और लिख सकते हो, यह पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है, अतः यह तार की लंबाई अथवा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपको पता है क्या होता है, आप जानते हो आर बराबर जो होता है वो होता है रो L/A होता है। ये सूत्र हम जानते हैं। हमारे पास दो तार हैं, मैं आपको चित्र भी बना के दिखा देता हूँ। हमारे पास ना दो तार हैं, ये पहला तार है, कह रहे हैं किसी पदार्थ की लंबाई L, तार की जो लंबाई है वो L है और जो इसकी मोटाई है वो A है और जो प्रतिरोध है R1 वो 4 ओम है। इसी पदार्थ का, पदार्थ वही है, इसी पदार्थ का, ठीक है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, R2 हमें निकालना है। जबकि लंबाई, जो लंबाई है वो आधी कर दी गई है पहले से और मोटाई को बढ़ा दिया, डबल कर दिया गया पहले वाले की तुलना में, ठीक है, क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया। तो देखो प्रथम तार के लिए, प्रथम तार के लिए R1 क्या हो जाएगा, R1 रो वही रहेगा, दोनों सेम मटेरियल है। L की जगह हमें L दे रखा है, L की जगह L और क्षेत्रफल की जगह A दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ द्वितीय तार के लिए। द्वितीय तार के लिए, द्वितीय तार के लिए क्या होता है कि जो R2 होगा वो क्या होगा, रो जो लंबाई है पहले से आधी कर दी गई है, L/2 कर दिया गया है, L/2 और क्षेत्रफल को दुगना कर दिया गया है। अगर इसको मैं ढंग से लिखूं तो देखो रो ये गुणे इधर आके बट्टे में आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो इसके बट्टे में एक ले लो, इसके गुणा इसके साथ L एक कम एक L और इसके गुणा इसके 2 दूनी 4A, समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 को भाग देना है इसे, समीकरण 2 को भाग देना है 1 से। तो यहाँ आ जाएगा R2 बायां वाला बाईं तरफ और दायां वाला दाईं तरफ। यह है रो L/4A, इधर है रो L/E। देखो रो से रो कटा, ठीक है। आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। तो ये L गुणा A बट्टे में है 4A गुणा L, L से L कटा, A से A कटा, इधर है R2 बट्टे R1, बट्टे का R1 उधर के गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ गुणे में आ गया और बट्टे में यहाँ बचा 4। R1 का मान कितना था हमारे पास प्रश्न में, 4, बट्टे में 4, 4 एक कम 4, तो जो दूसरे का जो प्रतिरोध होगा वो 1 हो जाएगा। दूसरे तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। ये क्वेश्चन हमारा बन गया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको, और भी ढेर सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, एक बार ज़रूर जाके देखें। परंतु इन 10 प्रश्नों को तो रट लो, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन चेक करें
और वीडियो लिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल ज़रूर रखें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।